नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अमित धर्माधिकारी। मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। मनोदय न्यूरो साइकियाट्रिक हॉस्पिटल कल्याण वेस्ट यहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। स्किज़ोफ्रेनिया ये एक मानसिक बीमारी है। इस बीमारी में पेशेंट के विचार, पेशेंट के भावनाएँ और पेशेंट के बर्ताव में असामान्य बदलाव आ जाते हैं। देखने वालों को कई बार ऐसा लगता है कि पेशेंट जानबूझकर ये ऐसे बर्ताव कर रहे हैं, उसे किसी भूत ने जकड़ लिया है या कोई किसी ने काला जादू कर दिया है। लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया एक मानसिक बीमारी है। ब्रेन में मीज़ोकॉर्टिकल एरिया में डोपामिन केमिकल के बढ़ने की वजह से ये बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं। उम्र के 15 से लेकर 35 साल तक के उम्र में ये बीमारी के लक्षणों की शुरुआत होती है। स्त्री और पुरुष दोनों में ये बीमारी समान रूप से पाई जाती है। लगभग 1% लोगों में ये बीमारी पाई जाती है। स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी होने के पीछे दो वजहें हैं। एक है जेनेटिक यानी कि हेरिडिटरी, ये बीमारी आनुवंशिक भी होती है, और दूसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इस बीमारी के होने के पीछे कई बार नशीले पदार्थों का सेवन भी एक कारण हो सकता है, जैसे कि गांजा, शराब, मेथ, एमडी, कोकेन, एम्फेटामाइन, ये सारी नशाएं करने की वजह से भी स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी के लक्षण नज़र आते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी के लक्षण क्या होते हैं? स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी में पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं और नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स में आते हैं डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस। डिल्यूजन यानी कि एक फिक्स्ड फर्म बिलीफ, एक ऐसी विचार, एक ऐसी बिलीफ जिसे आप कितने भी तर्क वितर्क करें, कितना भी आर्ग्यूमेंट करें, कितना भी समझाएं, लेकिन पेशेंट समझने को तैयार ही नहीं होते हैं, तो इसे हम कहते हैं डिल्यूजन यानी कि भ्रम। पेशेंट को अलग अलग प्रकार के भ्रम स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी में हो सकते हैं। पहला होता है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। इसमें पेशेंट को ये लगने लगता है कि कोई लोग मेरे खिलाफ है, किसी ने मेरे खिलाफ कुछ साजिश रची हुई है, मेरे खाने में किसी ने कुछ मिला दिया है, कोई मेरे पे जादू टोना कर रहा है, किसी ने मुझ पे कैमरे बिठाए हुए हैं और मुझ पे नज़र रख रहा है, मेरा लोग पीछा कर रहे हैं। तो ये होता है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। दूसरा होता है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, जिसमें पेशेंट्स को ये लगने लगता है कि जब दो लोग आपस में बातें करते हैं तो उनके हाव भाव, उनकी हरकतें देख के उन पेशेंट्स को ये लगता है कि वो मेरे ही बारे में बातें कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। तीसरा होता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर। इसमें पेशेंट को ये लगने लगता है कि मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, मेरे पास कोई अद्भुत शक्ति है, जैसे कि मैं एलियन हूँ या मैं भगवान हूँ, जिसे हम कहते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर। और चौथा होता है डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी। इसमें पेशेंट को ये लगने लगता है कि मेरे हस्बैंड का या मेरे वाइफ का कहीं कुछ अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से दोनों में झगड़े होने लगते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के डिल्यूजन्स होते हैं। डिल्यूजन्स के बाद आता है हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशन मतलब पेशेंट को अबनॉर्मल सेंसेशंस महसूस होते हैं जो कि अस्तित्व में नहीं है। ये अलग अलग प्रकार के सेंसेशंस जो है वो हर सेंसरी ऑर्गन्स में उन्हें पेशेंट को महसूस हो सकते हैं, जैसे कि ऑडिटरी हेलुसिनेशन मतलब पेशेंट को कानों में आवाज़ें आती है, विजुअल हेलुसिनेशन, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, टैक्टाइल हेलुसिनेशन, ये अलग अलग प्रकार के हेलुसिनेशंस पेशेंट को महसूस हो सकते हैं। पेशेंट को सबसे कॉमनली जो स्किज़ोफ्रेनिया में महसूस होता है वो है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। इसमें पेशेंट को कानों में कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, आदमी की या औरत की आवाज़ें, जो उन्हें गालियाँ दे रही हैं, जो उन्हें धमका रही हैं, जो उनके बारे में बातें कर रही हैं, उन्हें कमेंट कर रहे हैं कि ये कर, ये मत कर, तो उसे हम कहते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। इन आवाज़ों की वजह से पेशेंट खुद से बातें करते हैं, मनी मन हंसते हैं, मनी मन रोते हैं, बिना वजह के कोई गुस्सा करते हैं। तो ये ऑडिटरी हेलुसिनेशन स्किज़ोफ्रेनिया में दिखाई देते हैं। दूसरा हेलुसिनेशन जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में दिखाई देता है वो है विजुअल हेलुसिनेशन। इसमें पेशेंट्स को कुछ चीज़ें नज़र आती हैं जो अस्तित्व में नहीं है। उन्हें कुछ लोग नज़र आते हैं, कुछ लोग दिखते हैं जो अस्तित्व में नहीं होते हैं। कई बार पेशेंट्स को अलग प्रकार के हेलुसिनेशंस भी होते हैं। उन्हें लगता है कि उनके खाने में किसी ने कुछ मिला दिया है और वो टेस्ट उनको महसूस होती है। उनके खाने में किसी ने कुछ मिला दिया है और उसका स्मेल उनको महसूस होता है। उन्हें अगरबत्ती की स्मेल आती है, कोई धूप लग कर रहा है, कोई कुछ जला रहा है, कोई काला जादू कर रहा है, उसकी स्मेल उन्हें आती है। तो ये अलग अलग प्रकार के हेलुसिनेशंस स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी में होते हैं। फिर आते हैं नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। नेगेटिव सिम्टम्स में पेशेंट लोगों से मिलना जुलना धीरे धीरे कम कर देते हैं, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। उनका मोटिवेशन, उनका कॉन्फिडेंस, चीज़ों में उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनके काम पे, रोज़ की ज़िंदगी पे भी फ़र्क पड़ता है। पेशेंट साफ़ सुथरे भी नहीं रहते हैं, पेशेंट गंदे रहने लगते हैं। तो इन सब लक्षणों को हम नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। और एक सिम्टम जो स्किज़ोफ्रेनिया में दिखाई देता है वो है कैटाटोनिक सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। कैटाटोनिया मतलब पेशेंट पुतले की तरह एक ही जगह पर घंटों तक खड़े रहते हैं। पेशेंट बात नहीं करते हैं, जिसे हम म्यूटिज़म कहते हैं, खाना खाना बंद कर देते हैं। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं इसे हम कैटाटोनिक सिम्टम्स कहते हैं।
स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी का डायग्नोसिस कैसे होता है? जब भी स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट हमारे ओपीडी में आते हैं, तो सबसे पहले हम रिलेटिव्स के साथ यानी कि रिश्तेदारों के साथ बात करते हैं और उनसे उनकी बीमारी की हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। पेशेंट के बीमारी के लक्षणों की शुरुआत कब से हुई है, उनका घर में बर्ताव कैसा है, परिवार में किसी को कोई मानसिक बीमारी है क्या, पेशेंट को कोई नशे की बीमारी है क्या, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। फिर हम बात करते हैं पेशेंट से, जिसे हम कहते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जिससे पेशेंट के मन में क्या चल रहा है, उनको क्या भ्रम हो रहे हैं, उनको क्या हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, इनकी जानकारी हम पेशेंट से लेते हैं। और आखिर में आते हैं इन्वेस्टिगेशंस। जैसे बाकी बीमारियों में सिटी स्कैन, एमआरआई, ब्लड टेस्ट, एक्सरे इनका रोल है, वैसे ये बीमारी में इन इन्वेस्टिगेशंस का कोई भी रोल नहीं है। इस बीमारी में इन्वेस्टिगेशंस के तौर पर हम पेशेंट से कोई साइकोमेट्रिक टेस्ट करके लेते हैं, जिसे हम कहते हैं रोशाक टेस्ट। इस टेस्ट के रिजल्ट के थ्रू हमें डायग्नोसिस में हेल्प होती है। स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी के ट्रीटमेंट में 3 चीज़ों का इस्तेमाल होता है: ओरल मेडिसिन्स यानी कि दवाइयाँ, इंजेक्शंस और इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यानी कि ईसीटी ट्रीटमेंट। ओरल मेडिसिन्स में हम पेशेंट को कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे पेशेंट के ब्रेन में जो डोपामिन केमिकल है वो कम होने में मदद मिलती है और उनके सिम्टम्स कम हो जाते हैं। इसमें कुछ पुरानी दवाइयाँ हैं और कुछ आधुनिक दवाइयाँ हैं। आधुनिक दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम हैं। पेशेंट के मन में बहुत बार ये गलतफहमी रहती है कि ये कुछ नींद की दवाइयाँ साइकियाट्रिस्ट हमें प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि गलत है। अगर सिर्फ पेशेंट को नींद नहीं आती है तभी उन्हें नींद की दवाइयाँ दी जाती हैं। इन मेडिसिन की कोई आदत नहीं लगती है और कुछ समय में जब पेशेंट ठीक हो जाते हैं तो इन दवाइयों को कम करके बंद भी किया जा सकता है। दूसरा होता है इंजेक्टेबल मेडिसिन्स। इंजेक्शंस मतलब पेशेंट अगर एग्रेसिव है, वायलेंट है, बहुत ज़्यादा हिंसक है, तो उन्हें इंजेक्शन देके शांत किया जाता है। पेशेंट को अगर बहुत लंबे समय तक दवाइयाँ खाने की ज़रूरत पड़ती है और पेशेंट को दवाइयाँ खाने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम उन्हें डेपो इंजेक्शंस देते हैं। डेपो इंजेक्शंस यानी कि 20 दिन में या महीने भर में लगने वाला एक इंजेक्शन, जिससे कि उनके ब्रेन में केमिकल्स जो बढ़े हुए हैं वो कंट्रोल में रहते हैं और रोज़ रोज़ पेशेंट्स को दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती हैं। और तीसरा होता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। कुछ पेशेंट्स को अगर दवाइयाँ खा के और इंजेक्शन लेके भी आराम नहीं पड़ता है, पेशेंट को अगर आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, या पेशेंट बहुत ज़्यादा हिंसक है, दवाइयाँ नहीं खा रहा है, तो ऐसे केस में हम पेशेंट्स को पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन करके, इन्वेस्टिगेशंस करके, फिटनेस लेकर फिर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ट्रीटमेंट उनका करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी का ट्रीटमेंट किया जाता है।